यहाँ पर जब भी बैठता हूँ, बैठ के मतलब एक म्यूज़िक स्टार्ट कर देता हूँ और बैठ के सुकून लेता हूँ। और कभी-कभी अपने जो प्रॉब्लम्स है वो कागज़ पे मैं लिख के उसको फिर फोल्ड करके मैं पानी में फेंक देता हूँ। तो क्या पता किस्मत में अगर कोई जल परी ने अगर ले लिया तो देख लिया तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। ट्रकों का काम करता था पहले। ये बड़े बड़े ट्रक होते हैं, इन पे मतलब टूट जाते, मतलब कोई मसला होता है इनके, इसके वाल्डिंग होते बड़े बड़े, तो मैं इसमें हेल्पर ही था। तो मेरा काम था सिर्फ नटे खोलना। कोई प्लेट कितना का है? एक प्लेट इधर हो जो ना 20 रुपये और 30 रुपये। 30 रुपया। 20 और 30। ये स्विमिंग पूल में बच्चा लोग नहाता है, थक जाता है, थकने के बाद वापसी आता है तो 20 रुपये 10 रुपये का बिरयानी खाता है। सस्ते नहीं है? बहुत सस्ता है। तो माशाल्लाह ये भी स्विमिंग पूल में 10 और 20 वाला है स्विमिंग पूल। तो इधर अच्छा है ना लोगों की अच्छा है। ये 400 रुपये किलो चना है, तो इधर जो है 10 और 20 में बिरयानी स्विमिंग पूल के खातिर, स्विमिंग पूल के खातिर 10 और 20 में दिया जा रहा है। बच्चे निकलते हैं। बच्चा निकलता है, मुझे बच्चे का दुआ भी चाहिए और इसी तरह मेरा पेट भी भर गया था माशाल्लाह। ये जगह है जहाँ पर सब बच्चे मिलकर यहाँ पर फुटबॉल खेला जाता है। तो इनके पास तो ग्राउंड तो है नहीं, तो सब मिलके यहाँ पर एक साथ मिलकर पूरे इलाके से आते हैं। मैं फिशरी जब फर्स्ट टाइम मैं जब गया तो मैंने अपने नाक बंद कर दिए। मैंने कहा इतनी बदबू है। अच्छा, बदबू बहुत है। हाँ, तो मेरा एक दोस्त कहता है कि आज तुम्हें ये बदबू लग रहा है ना, इससे तकरीबन 5 से 6 साल पहले देख रहा तुम्हें ये खुशबू जैसा लगेगा। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा मैं ज़िंदगी में नहीं आऊँगा इस जगह में। बोलता नहीं, तुम्हें आना पड़ेगा देखना। मैंने अपने आप के अंदर इतना ज़िद पैदा किया कि हाँ मैं नहीं जाऊँगा। मैंने क्या किया, मैं गारमेंट्स में गया। वहाँ पर तो गारमेंट्स में सुस्ती ऐसा लगता था, एक जगह पे बैठे रहो, काम करो, बोरिंग हो जाते हो, कमर भी दर्द होता है। अब मैं काम कर रहा हूँ, हेडफोन लगा रहा हूँ, गाना सुन रहा हूँ, म्यूज़िक सुन रहा हूँ, मेरा जहन कहीं और है और मैं काम यहाँ कर रहा हूँ और काम के सारे गड़बड़ यहाँ पर हो रहे हैं। यहाँ का व्यू माशाल्लाह, ऐसा व्यू है, ये ऐसा लगता है बाहर ममालिक का कोई सिस्टम नहीं है। मेरा नाम किरण है, मैं 17 साल की हूँ। मैं कराची मच्छर कॉलोनी में रहती हूँ। बंगाली कम्युनिटी से रब्ता रखती हूँ और मैं इम्कान स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरी अब्बू की शनाख्त ना होने की वजह से मैं एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकती, एक बड़े स्कूल में नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ जाने से पहले से कह रहे थे कि आपके अब्बू की शनाख्त की ज़रूरत है। मेरा नाम अनवारा है और मैं 17 साल की हूँ और मैं मच्छर कॉलोनी में रहती हूँ। यहाँ पर तालीम हासिल नहीं होती, इसलिए बच्चे खेलने कूदने में सारा ज़िंदगी गुजार लेते हैं, स्कूल पढ़ाई नहीं करते क्योंकि उनके पास NIC नहीं होते हैं। ताहिरा आपा ने हमें यहाँ पर एडमिशन दिलवाया बगैर शनाख्त की, तभी मैं पढ़ सक रही हूँ और मैं जिम्नास्टिक भी करती हूँ। मैं जब इम्कान खेल में आई थी तब मैं यहाँ देखती थी कि बच्चे खेलते थे, तो मैं भी खेलने के लिए ही आती थी। जब यहाँ एडमिशन होने लगा पढ़ाई और जिम्नास्टिक के लिए, तो मैंने यहाँ देखा कि लड़के जिम्नास्टिक करते, तो मुझे शौक़ पैदा हुआ कि मुझे भी करना चाहिए। इसकी
उसके बाद मैं बाहर कंपटीशन खेलने गई तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ की माहौल अलग है, जिम्नास्टिक करते बच्चे सब अच्छे तरीके से। तो मैंने वहीं से ही अपने जहन में ये बनाया कि मुझे जिम्नास्टिक करके अच्छा स्टूडेंट बनना है, उसके बाद एक अच्छा कोच बनना है जिम्नास्टिक का। हम लोग जब फर्स्ट टाइम यहाँ जिम्नास्टिक करके बाहर जिम्नास्टिक करने गए कंपटीशन खेलने के लिए, तब हम लोग फर्स्ट पोजीशन आए थे। तब वो दिन मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बहुत यादगार दिन था क्योंकि तब मैं बेस्ट गर्ल आई थी और मुझे पता नहीं था कि क्या होता है। मैं अपनी कम्युनिटी को ये बताना चाहती हूँ, ये सिखाना चाहती हूँ कि मैं एक जिम्नास्टिक में रह के एक अच्छा टीचर बनने के बाद मैं इनको भी सिखाना चाहती हूँ ताकि इनकी भी कोई ज़िंदगी बने, फ्यूचर बने, ये भी सीखे कुछ जैसे हम लोग ने सीखा है। ऐसे जब मैंने जिम्नास्टिक शुरू किया तो हमारे ख़ानदान में हमारी फूफी चाची वगैरह के अब्बू अम्मी को कहते थे क्या ये बच्ची है, लड़कों को हाथ से इसको जिम्नास्टिक सिखवा रही हो, गर्ल्स होती तो अच्छा होता, छोटे छोटे कपड़े पहनते। हमारे ख़ानदान में कोई ऐसा छोटा कपड़ा पहनते नहीं है, तुम इसको हमारे नाम बदनाम कर रहे हो। तो मेरे अब्बू ने भी उनकी बात को माइंड में लिया था। उसके बाद एक इवेंट आया था, मैंने फिर भी अब्बू को बोला नहीं अब्बू मुझे करना, आप बस एक दफ़ा मुझे देख लो करते हुए। तो अब्बू मेरे साथ इवेंट में मेरे साथ गए थे। जाने के बाद अब्बू ने वहाँ के माहौल देखे कि वहाँ की दुनिया ही अलग है, तरीका अलग है। बच्चियाँ मुझसे भी बड़ी बड़ी जिम्नास्टिक करते हैं, उनको भी लड़के हेल्प करते, कोई बात नहीं, वो तो हमसे भी छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं। तो अब्बू ने वहाँ के माहौल को देखे। उसके बाद घर आए, अम्मी से बात किए कि वहाँ तो इससे भी बड़ी बड़ी बच्चे, कोई बात नहीं, मेरी बेटी सीख रही है तो ख़ानदान में एक सीख रही है तो कोई बात नहीं, हमें किसी की बात से फ़र्क नहीं पड़ता। अब्बू ने देखा, अब्बू का भी माइंड वहाँ से चेंज हो गया। उसके बाद से अब्बू ने मुझे कभी रोक टोक नहीं किया। सबसे बड़ा सपोर्ट तायरा आपा थी, क्योंकि जब मैं जिम्नास्टिक करना शुरू हुई थी तो मैं बहुत छोटी थी, 1 साल 2 साल गए तो मैं थोड़ी बड़ी हो गई। उसके बाद से घर वाला मना करने लगे अब्बू अम्मी। तब मैंने कोई इवेंट नहीं खेला था। अब्बू अम्मी कह रहे बस करो, तुम्हें थोड़ा शौक था, तुमने कर लिया, बस निकल जाओ। तो मुझे घर पे बिठा दिया गया था, तो मैं बहुत रोती थी। तो एक दफ़ा तायरा आपा ने हमारे घर में अम्मी से बात की, अब्बू से बात की, बच्ची लाइक के कर सकते, आप क्यों उसको रोक रही हो। तो उनसे अम्मी से अब्बू से बहुत बात की। उसके बाद जाके उन्होंने आने दिया। फिर अब्बू को भी साथ में लेके गई मैं, देखो कि मैं ऐसा करती हूँ। जब मैं जीत गई तो अब्बू बहुत खुश है कि ठीक है मेरे बच्चे को करने दो। किसी के पास शनाख्त हो, उसके साथ खड़े होने में मुझे एक बहुत दुख लगता है। किसी ने मेरे दोस्त की मैं बात बता दूँ तो उसकी बात अभी बी फार्म में, वो कहीं भी जा सकती है। उसके अब्बू के पास शनाख्त है। वो जब कहते हैं फ़ख्र से कि मेरे पास बी फार्म है, मुझे इतना अजीब लगता है कि मेरे पास नहीं है। काश मेरे पास भी होता तो मैं कहीं बाहर जाती। NIC इसलिए ज़रूरी है क्योंकि NIC बगैर लोग स्कूलों में दाखिला नहीं देते और फिर एक जॉब भी नहीं देते अच्छा सा। अभी मेरे दोस्त लोग आराम से वो कहीं जा सकते हैं, बी फार्म है उनके पास, इसलिए वो चीज़ मेरे पास नहीं है। हालांकि जब हम लोग नादरा ऑफिस गए थे तो तब मेरे दोस्तों की जब जमा हो गए तो मुझे बहुत दुख लगा था। खुशी भी हुई थी कि मेरे दोस्तों की जमा हो गई है, कोई ना कोई तो आगे बढ़ रहा है। पर मुझे ये दुख लग रहा था कि मैं इतना लायक, इतना कर सकती हूँ जिम्नास्टिक, फिर भी मेरे बी फार्म क्यों रोका जा रहा है। मेरे पास बी फार्म है। अब मैं 17 साल की हूँ तो 1 साल बाद मेरी NIC आ जाएगी। बी फार्म होने की वजह से मैं आगे तालीम हासिल कर सकती हूँ, बाहर जा सकती हूँ, एक अच्छा बेस्ट जिम्नास्टिक बन के, कोच बन के सबको सिखा सकती हूँ बाहर जाके। मैंने ज़िंदगी में 2 लोगों से ही जीने का तरीका सीखा है। एक तायरा आपा है जिनकी वजह से मुझे इम्कान में एडमिशन मिला। उसके बाद उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला कि ज़िंदगी एक तरीका की नहीं होती है, 2 होती है। आपको 2 तरीक़े से जी सकते हैं आप लोग। एक ही नहीं होती कि लोगों के उसमें जियो, एक होती है खुद से मेहनत करो, आगे बढ़ो, लोगों को दिखाओ कि तुम कर सकते हो। ये मुझे तायरा आपा ने सिखाया, उनकी वजह से तो मैं स्कूल में आई। उसके बाद जो मैं जिम्नास्टिक सीख के आगे पहुंची हूँ, वो हमारे सर ने हमें बहुत हेल्प किया। वो बताते हैं कि गलत रास्ते में नहीं जाया करो, अच्छे से अपना फ्यूचर बनाओ। ज़रूरी नहीं कि हर किसी की तरह बनोगे, अपनी माइंड से, अपनी दिमाग में सोचो कि तुम्हें क्या बनना है। एक अच्छा ऐसे स्टूडेंट बनो कि पूरा ख़ानदान, पूरा लोग कहे कि हाँ एक मच्छर कॉलोनी से गई है लड़की, जिम्नास्टिक प्लेयर है। ऐसा कह सके, ऐसे बन के दिखाओ। मेरा नाम ईशा है, मेरी रिहाइश पेंस में है और मैं एक उर्दू स्पीकिंग फैमिली से ताल्लुक़ है।
एक बहुत मेमोरेबल चीज़ जिसने मेरी पूरी बचपन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है वो है मेरी अम्मी अब्बू का डिवोर्स। जब मैं 2 साल की थी तो मेरे अम्मी और अब्बू ने ये तय किया कि वो साथ नहीं रह सकते। तो फिर उसके बाद मेरे अब्बू ने मेरी मुकम्मल कस्टडी ले ली। अब्बू मेरे हमेशा काम में बिज़ी रहते थे। कोई औरत होती थी घर में, मेरी फुप्पू होती थी, लेकिन मैं और बस मेरी बहन एक दूसरे के लिए होते थे। तो वक्त से पहले हम बड़े भी हो गए, वक्त से पहले अपने लिए फ़ैसले भी हमने खुद किए। कि मेरे अब्बू ने शुरू से हमें बात सिखाई है कि जो भी हो, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रहता हो, सबकी इज़्ज़त करनी है। आपको नहीं पता कि किसकी दुआ हमें लग जाए, किसकी अच्छाई हम करें वो हमें वापस मिल जाए। तो आई थिंक जिस लोगों की इज़्ज़त करना, लोगों से प्यार से पेश आना, क्योंकि हमें कभी नहीं पता होता कि लोग किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, क्या सह रहे हैं। कि जितना कोशिश हो सके बस अपना दिल से सबकी इज़्ज़त करना, खूब मोहब्बत करना। मेरे अब्बू ने बचपन से मेहनत की, लोगों के लिए आर्टिकल लिखे, न्यूज़पेपर में काम किए, बहुत रंगाई की और फिर काफ़ी सालों की रंगाई के बाद उन्होंने हमारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए बहुत मेहनत की और फिर जाके वो एक अच्छी रेप्यूटेबल जॉब पे आए। मेरे लिए मेरे अब्बू बहुत रोल मॉडल है। तो मुझे उनसे बस मैं चाहती हूँ कि बस मैं उनकी तरह बढ़ूँ, उनकी तरह बेहती। वो कोई नहीं एक्सपेक्ट करते लोग उन्हें वैलिडेशन दे, कोई वो रिटर्न का एक्सपेक्ट नहीं करते। वो सब अपना होल हार्टेडली दे देते हैं और वो हर चीज़ का, हर बंदे का अच्छा चाहते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार कि मैं बहुत अच्छे घराने में बनी बड़ी हूँ, लेकिन मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं अब अपने अब्बू की तरह लोगों को वापस लौटाऊँ जिनके पास होता नहीं है कुछ। सबसे बड़ा पासपोर्ट है हमारा और बे फॉर्म, आई थिंक बे और शनाख्ती कार्ड। ओ माय गॉड, शनाख्ती कार्ड और बे फॉर्म हम इतना यूज़ नहीं करते लाइक बाहर जाते वक्त, लेकिन आई थिंक पासपोर्ट लाइक कभी एयरपोर्ट जाना, कहीं भी मैं कोई से भी मुल्क जाऊँ, कोई मेरी आइडेंटिटी मैं किस मुल्क से हूँ जब तक नहीं पता लगा सकता जब तक वो मेरा पासपोर्ट ना देखे। सो आई थिंक उससे ही सब कुछ है। अगर पासपोर्ट मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा पासपोर्ट अगर USA का है तो मैं वो वाली आइडेंटिटी बना रही। मुझे बहुत शौक है कि मेरा कोई ब्लू पासपोर्ट हो, ये पासपोर्ट हो, ताकि मैं किसी और कंट्री से लाइक जैसे USA जैसी डेवलप कंट्री से लगे लोगों को मैं ताल्लुक़ रखती हूँ और लोग मेरे बारे में और अच्छा सोचें। Recognizing your existence, I think that's a very big way of giving someone their identity. I think अगर आप उन्हें एजुकेशन चलो कोई और से भी हासिल कर लेंगे, लेकिन जब तक आप उन्हें उनकी पहचान, उनका राइट ऑफ एग्जिस्टेंस नहीं दोगे तब तक ना वो वोट करने जा सकते। मतलब नादरा में उनका नाम ही नहीं होगा, नादरा उन्हें आइडेंटिफाई नहीं करता कि वो एक शख्स है, एक इंसान है, एक खाती पीती एक लिविंग थिंग है। फिर ऑफ कोर्स एजुकेशन, मेडिकल, हॉस्पिटल्स में जाना, उन्हें इलाज के लिए उन्हें मना ना करना, औरतों के लिए हर उसके लिए वोट देना, क्योंकि हमारा भी हक है। आ जाओ फिर से करना। ये है और ये
अब दोनों मुझे दोस्त हैं, दोनों की प्रॉब्लम सेम है। इसको क्या होना है? सुबह की टाइम ना करें, शाम की टाइम फिर आराम से बोलेगी। नाराज भी नहीं है। तुम अपने घर जाओ। हमारे क्या हक बनता है तालीम हासिल करने का? जो इमकान के बच्चों के साथ मिलकर ये प्ले कर रहे हैं उसमें हमें बहुत मज़ा आ रहा है। इमकान के बच्चे जो हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, मैं मच्छर कॉलोनी में रहता हूँ। हमें 1 महीना लगा ये प्ले सीखने में। मेरा नाम हमज़ा है और मैं शमसुद्दीन एसमीर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। अभी हम बैक स्टेज के अंदर हैं। हमारा प्ले ऑलमोस्ट 40 मिनट बाद शुरू होने लगा है। फलाना, तुम्हें क्या लग रहा है क्या होगा? क्या मुझे तो लगता है प्ले ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हाँ। तुम्हें पता है मेरे घर में ना रिकी मार्टिन रहता है और पता है रोज शावर के नीचे क्या गाता है? पानी दे आले आले आले। मैं इस प्ले में पठान का रोल एक्ट कर रहा हूँ और वो जब भी कोई एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट जाता है वो हमको अपना मुल्क याद आ जाता है। वह वहाँ भी सब शिफ्टिंग विफ्टिंग करता रहता। वह कभी रूसी आ जाता, वह कभी रकीब रूसी। अभी बिल्लादीन की वजह से सारा बोझ हम पे लाद दिया। और मेरी पठान की एक मशहूर लाइन है, ओए फनागिर इस सामान को किधर रखना? वो इसको किचन में रखे तो किचन टिचन हो जाएगा। अगर तुमने मुझे 100 का फड़फड़ाता नोट नहीं दिया तो मैं तुम्हें गंजा कर दूंगा। पहले आइसक्रीम बेला, पहले बाहर निकलो, हाथ हटाओ। शायद तुम्हें आइसक्रीम भी मिल जाए, तब तक आइसक्रीम पिघल जाए। एंड आई हेट हॉट आइसक्रीम। कुछ तो हो जाएगा। मैं करूँगा सब कुछ। नहीं, मैं भी कर लूंगा। तुझे खतरा है कहीं मैं किडनैप ना हो जाऊं। हाँ। अरे तुम्हें कौन किडनैप करेगा? मुझे बूढ़े लोग बहुत बुरे लगते हैं और बूढ़े लोग को बच्चे झूठ मूठ का लाड और प्यार करते हैं। दिखावा सब दिखावा। कितना पाला बच्चा, अले अले अले, टोटा बोटा बोटा, पिच्चू पिच्चू पिच्चू, और दिल में सोच रहे थे कोचक क्यों ला। क्या होता है? अरे नहीं नहीं, उनकी ना इस वाली उंगली में मोच आ गई होगी। हमेशा यूं 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 जो करती रहती थी। सबसे पहले तो कल आया था जब हमारे 2 बैक स्टेज के मेंबर गिर गए थे। मेरा नाम ताहिरा हसन है। मैं इमकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर और डायरेक्टर हूँ। इमकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कराची की कच्ची आबादियों में काम करता है। ख़ास तौर पे जो हमारा फोकस है वो लर्निंग और रिक्रिएशन बच्चों की और मेंटल हेल्थ, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर और कानूनी इमदाद पे है।
जो फोकस हमारा है वो उन कम्युनिटीज़ पे है जिनके शनाख्त के चैलेंजेस हैं और जो आइडेंटिटी के बगैर स्ट्रगल कर रहे हैं। ये जो आइडिया था थिएटर करने का, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेटलेसनेस एंड इंक्लूजन। उन्होंने जो है दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे ममालिक से रिश्ता जोड़ा और ताल्लुक़ जोड़ा जो इसी तरह के मसाइल से डील कर रही हैं जहाँ स्टेटलेस कम्युनिटीज़ हैं। और जो राइट टू एजुकेशन है, जो तालीम के हवाले से हुकूक है बच्चों के, जो दुनिया भर में स्टेटलेस कम्युनिटीज़ में उन्हें नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए एक कलेक्टिव आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने ये नवंबर का मंथ रखा जिसमें हम राइट टू एजुकेशन की और चाइल्डहुड स्टेटलेसनेस के हवाले से अवेयरनेस रेज कर रहे थे। तो जो ये थिएटर की एक्टिविटी थी वो उसी एक्टिविटी का एक कड़ी थी जो हमने पाकिस्तान में यहाँ की है। तो हम चाहते यही हैं कि बच्चे जो हैं, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हों, वो अपने तालीम के हक़ के लिए, अपनी शनाख्त के हक़ के लिए और जो दूसरे हुकूक उनसे होल्ड बैक किए जाते हैं उनके लिए ख़ुद आवाज़ उठा सकें, इसलिए कि वो पावरफुल चीज़ होती है। जब हमारे बच्चे जो हैं इम्कान के, वो जब थिएटर की तरफ आए तो उनको कोई आइडिया नहीं था कि खेल होता क्या है, थिएटर किया कैसे जाता है। जो ऑडिटोरियम के अंदर का है वो तो उन्होंने 2 दिन पहले देखा ही नहीं था कभी। तो वो जो एक्सपीरियंस था इस तरह की स्पेस में आने का और वहाँ अपने आप को एक्सप्रेस करने का, वो एक बहुत ही पावरफुल एक्सपीरियंस रहा है। दूसरा ये कि लाइसिम स्कूल में चूँकि कोलैबोरेशन हमारा लाइसिम स्कूल से था, तो ये एक बिल्कुल 2 मुख्तलिफ क्लासेस का मिलाप था एक जगह में। और उसके साथ ऑफ कोर्स आपको कंसर्न भी होता है कि किस तरह की मुश्किलात आएंगी या किस तरह के एहसासात बच्चों में जागेंगे, क्या वो एहसास कमतरी का शिकार होंगे या अपने आप को प्रूव करने के लिए और अपनी आवाज़ को उठाने के लिए वो ब्लेंड इन करके जो है एक्सपीरियंस कर सकेंगे एक पॉजिटिव तरीके से या नहीं। तो इसमें अप्स एंड डाउन्स ऑफ कोर्स होते हैं, जज्बाती अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं, सवालात भी उठाए जाते हैं कि भाई हम जो हैं, हमें तालीम का हक़ क्यों नहीं मिल रहा या हम जो हैं डिप्राइव्ड क्यों हैं। मगर मेरे ख़्याल से ओवरऑल जो एनवायरनमेंट वहाँ का था वो इतना वेलकमिंग था और वहाँ के बच्चों ने इतना साथ दिया हमारा कि हमारे बच्चे जो हैं बहुत जल्दी उस एनवायरनमेंट में घुल मिल गए, इन द सेंस कि उन्हें आउटसाइडर होने की जो फीलिंग थी वो नहीं आई। जैसे कि एक हमारा बच्चा जो है उसने पियानो बजाना शुरू कर दिया। अब उन्होंने पियानो ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था, मगर वो एक्सपीरियंस जो, तो उसका एक इनर टैलेंट था जो उस एक हफ्ते में या 2 हफ्तों में निकला बाहर। तो हम होन इन कर सकें कि भाई किस किस के क्या क्या टैलेंट है, उनको हम किस तरह आगे लेके चल सकते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इम्कान के थ्रू जो कुछ हमारे पावर में है वो हम करें ताकि इन बच्चों को इनके एटलीस्ट तालीम का हक़ तो मिले।